Well, good morning. Today I am going to begin new topic. अभी तक मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाए हैं उसमें बेसिक सेंटेंसेस से लेकर के आर्टिकल्स, फिर डू वी हैव, ऑलमोस्ट, फिर एक्टिव पैसिव, उसके बाद फिर मैंने आपको पढ़ाया डायरेक्ट डायरेक्ट, फिर मॉडल्स, फिर ऑलमोस्ट जो आपकी चीज़ें काफ़ी बताई हैं। और अब मैं आज एक और टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है कंजंक्शन। कंजंक्शन, राइट। ये एक उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जितना आपने पहले पढ़ा, बल्कि मैं कह सकता हूँ कुछ मामलों में ये ज़्यादा ट्रिकी है और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका रीज़न एक बहुत स्पष्ट है कि क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ। और उसका लॉजिक ये है कि हम जब अंग्रेजी में लिखना या पढ़ना बोलना सीखते हैं तो हम लोग सबसे अधिक जो फोकस करते हैं वो टेंस के ऊपर करते हैं। फिर वर्ड मीनिंग की हम बात कर लेते हैं। एक्टिव पैसिव में अक्सर लोगों को बात करते हुए सुना है। स्पीच के ऊपर लोगों को बात करते हुए सुना है। कंजक्शन को आमतौर पे लोग मैंने इतना प्राइम टॉपिक के रूप में लोग कम लेकर चलते हैं, जबकि सही माने में देखा जाए तो कंजक्शंस का हमारे अंग्रेजी बोलने में, लिखने में, पढ़ने में ज़्यादा बड़ा रोल है। मैं आज आपको एग्जाम्पल उसी चीज़ का दिखाऊंगा। मैं आज आपको सीधे पढ़ाने के बजाय पहले मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा जो हम सेंटेंस लिखेंगे हिंदी के अंदर, और फिर आपसे बोलूँगा इस सेंटेंस को बनाने में जो प्रॉब्लम है, उसकी जो वजह है वो क्या है, वो सोचिए। और फिर उसके बाद हम देखें कि अगर उसको समझने की ज़रूरत है, उसकी हमारी अगर यूज होता है, और उसके बिना वी कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश और वी कैन नॉट राइट इन इंग्लिश, इसका मतलब है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो आज मैं वही करने वाला हूँ, आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कंजक्शन से। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सब बाद में बात करेंगे। पहले हम सीधी सी बातें करते हैं। कुछ सेंटेंसेज में आपको बोल रहा हूँ कि आपको आमतौर पर कंजक्शन का मतलब होता है ज्वाइन टुगेदर। बेसिकली मतलब होता है ज्वाइन टुगेदर। ये एक सेंटेंस हो सकता है, दो सेंटेंसेस को आप जोड़ सकते हैं, राइट। टू फ्रेजेस को जोड़ सकते हैं, वर्ड्स को जोड़ सकते हैं, एडजेक्टिव्स को जोड़ सकते हैं। कुछ भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें जोड़ के जो सेंटेंस बनते हैं उसको हम कंजक्शन के रूप में मान के चलते हैं। वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, बाद में बात करेंगे। पहले हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं कि हम ऐसा यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, सिर्फ आंसर नहीं लिखूंगा, आपको बहुत सोचने के लिए बोलूँगा, देखिए इसका यूज होता है या नहीं होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसकी करूँगा। अब इसमें चाहे कुछ भी हो जाए आपने मॉडल में भी पढ़ रखा है, राइट ना। कम वॉट में आई विल हेल्प यू, इसके अलावा भी होता है कुछ भी। इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? जैसे कि आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके रहूंगा। जहां कहीं भी, आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके टच में रहूंगा। बाकी तो टेंस की बात है, आप जाएंगे मैं टच में रहूंगा, वाला चीज़ है। पॉइंट है जहां कहीं भी। और देखिए इनकी वजह से हम सेंटेंस नहीं बना पाते हैं। जैसे सेंटेंस बोले, तुम तुम जो कुछ भी चाहो ले सकते हो। जो कुछ भी चाहो, तुम जो कुछ भी चाहो ले सकते हो। तुम जैसे चाहो, जैसे भी चाहो वैसे मदद कर सकते हो। अब यहां पे है तुम जैसे भी चाहो वैसे मदद कर सकते हो। उसी प्रकार से चीजें आती हैं। तुम जैसे भी कह सकते हो, आप
जिस किसी को भी चुनेंगे, आप जिस किसी को भी चुनेंगे मैं उसे कैप्टन बना दूंगा। पॉइंट है जिस किसी को भी चुनेंगे। फिर जैसे सेंटेंस आया, जो कोई भी इस काम को पूरा करेगा मैं उसे इनाम दूंगा। जो कोई भी इस काम को पूरा करेगा मैं उसे इनाम दूंगा। ध्यान देखिए, कुछ भी, जहाँ कहीं भी, जो कुछ भी, जैसे भी चाहो, किसी को भी, जो कोई भी, ये सारे के सारे जो होते हैं ये कंजक्शन के हिस्से हैं, राइट। देखिए, मैं इससे आंसर नहीं कर रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती है। फिर आपने बोला आप कैसे भी या किसी भी तरह मेरी मदद कीजिए। कैसे भी या किसी भी तरह, ये सारे के सारे कंजक्शन के हिस्से हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल जैसा बताना शुरू कह रहा हूं। एक सेंटेंस है, अब जबकि आपने एडमिशन इस कोर्स में ले लिया है तो आपको अपना बेस्ट देना चाहिए। बेस्ट देना चाहिए। अब जबकि आपने एडमिशन इस कोर्स में ले ही लिया है। अब जबकि, ये सेंटेंस, ये बिना उसके ये कंजक्शन का हिस्सा है, राइट। आप चाहे माने या ना माने, आप चाहे माने या ना माने, वो एक अच्छा इंसान है। चाहे आप माने या ना माने, वो एक अच्छा इंसान है, राइट ना। इस तरह की, जैसे आपने बोला कि मैं पढ़ता हूं जिससे कि मैं अच्छे मार्क्स ला सकूं। मैं पढ़ता हूं जिससे कि अच्छे मार्क्स ला सकूं, जिससे कि ये कंजक्शन का हिस्सा है, राइट ना। तुम जितने लंबे हो वो उतना लंबा नहीं है। वो उतना लंबा नहीं, तुम जितने लंबे हो उतना, वो उतना लंबा नहीं है। जितने उतने, ये बिना कंजक्शन के हेल्प के नहीं बनेगा। जैसे आपने सेंटेंस बोला, मैथ्स उतना डिफिकल्ट है जितना कि केमिस्ट्री। उतना, जितना की, ये सारा कंजक्ट, इसको आप बना ही तब सकते हैं जब, अब ये एक्चुअल में क्या होता है कि ये आपके अंग्रेजी में ये हमें अटका देते हैं। हम समझते हैं हम टेंस पढ़ते रहते हैं और चीज़ पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये हमें प्रॉब्लम करती नहीं, भयंकर प्रॉब्लम करती है। इनकी वजह से हम अंग्रेजी कई बार का ज़्यादातर हम नहीं बना पाते हैं, राइट ना। इसके बाद सेंटेंस है,
वह इतना कमजोर है कि वो दौड़ नहीं सकता है। वह इतना कमजोर है कि वो दौड़ नहीं सकता है। इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता है, ये जो सेंटेंस बनेगा वो बिना उसके नहीं बन सकता है। राइट? उसके बाद वैसे तो वह हार्ड वर्किंग है, लेकिन उसके मार्क्स खराब हैं। वैसे तो, लेकिन कैसे बनाएंगे? ये सेंटेंसेस आपको तकलीफ कई बार देते हैं। राइट ना? वह ऐसा आदमी है जो आपकी मदद कर सकता है। वह ऐसा आदमी है जो आपकी मदद कर सकता है। कैसे बनाएंगे? राइट ना? यह एक ऐसी समस्या है जो आपको परेशान कर सकती है। ऐसी समस्या है जो आपको परेशान कर सकती है। अब ऐसी और जो, इसको ही लेकर के हमारी तकलीफ शुरू हो जाती है। ये सेंटेंसेस मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आए कि आप दिमाग लगा लीजिए आप इसे कैसे बनाएंगे। आपका बनेगा ही नहीं, क्योंकि अगर कंजक्शन नहीं आता है तो आप उसको नहीं बना सकते हैं। राइट? राम और श्याम दोनों मेरे स्टूडेंट्स हैं। राम और श्याम दोनों मेरे स्टूडेंट्स हैं। और दोनों बनाना नहीं आएगा तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। राइट? इसी प्रकार सेंटेंस है, राम भी इंटेलिजेंट है और श्याम भी इंटेलिजेंट है। राम भी इंटेलिजेंट है और श्याम भी इंटेलिजेंट है। आप इसको कैसे बनाएंगे? सॉल्यूशन मैं सारे सेंटेंस लिखने के बाद दूंगा। उसके बाद आपको मैं फिर एक एक करके एग्जाम्पल पढ़ाना शुरू करूंगा। अभी सिर्फ आपको मैं अवेयर करा रहा हूं कि कंजक्शन को डोंट टेक लाइटली। ये सेंटेंसेज हैं जो आप बनाना चाहते हैं, आप बना नहीं पाते। पहली बात तो मालूम चले ना कि इसमें तकलीफ आपको हो रही है। फिर इसका मैं आंसर करूंगा कि इसमें किसी की जरूरत पड़ेगी और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये हम आपको उसके बाद बताना शुरू करेंगे। वो आपका एक्चुअल ग्रामर टॉपिक कहा जाएगा, लेकिन इसके बिना वो नहीं चलता है। राइट? अगर आपने बोला न तो हीरा और न ही मीरा बीमार हैं। न तो और न ही कैसे बनाएंगे? राइट? या तो आप पढ़िए या आप चले जाइए। या तो या कैसे बनाएंगे? इसमें आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? आप इसको इस चीज सोचने की जरूरत है। फिर आपने बोला जैसे कि वह नहीं आएगा और मैं भी नहीं आऊंगा। वह नहीं आएगा और मैं भी नहीं आऊंगा। इसको लेकर के आप कैसे बनाएंगे?
यहां पे आपको कंजक्शन की जरूरत पड़ती है, राइट। आपने बोला टॉप करने की बात छोड़िए, वो तो पास भी नहीं हो सकता है। टॉप करने की बात छोड़िए, अब इसको कैसे बनाएंगे? टॉप करने की बात तो छोड़िए, वो तो पास भी नहीं हो सकता है, ये आपका बिना कंजक्शंस के नहीं बन सकता है। आपने बोला वह पास हो जाएगा क्योंकि वो मेहनती है। वह पास हो जाएगा क्योंकि वो मेहनती है। यहां पे क्योंकि ये कंजक्शन है, राइट। अगर आपने बोला उसने ठीक से पढ़ा है इसलिए वो पास हो जाएगा। उसने ठीक से पढ़ा है इसलिए वो पास हो जाएगा, इसलिए कंजक्शंस है, राइट। देखिए, मैं आपको सिर्फ सेंटेंस दोबारा रिपीट करूंगा सेंटेंसेस। पहले आपको 30-40 सेंटेंस लिख रहा हूं जहां आपको तकलीफ पड़ेगी कि हाँ भाई ये सेंटेंस हम बोलते हैं। अगर आप बोलते हैं तो आप इसे अंग्रेजी इसकी आपको आनी चाहिए, राइट। वह मुश्किल से आया ही था कि उसके पापा का फोन आ गया। वह मुश्किल से आया ही था कि उसके पापा का फोन आ गया। मुश्किल से, इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, राइट। आपने बोला वह मुश्किल से, उसने मुश्किल से घर पहुंचा ही था कि उसका दोस्त आ गया, राइट ना। मुश्किल से जॉब मिली ही थी कि एक लॉकडाउन आ गया। ये सारे सेंटेंसेस इसके अंदर आते हैं। अब आपने बोला जैसे कि ठीक से पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। ठीक से पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि ये आपका कंजक्शंस है, राइट। फिर आपने बोला जैसे कि मान लीजिए जब तक आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं तब तक आपको अपना कैरियर बनाने में ध्यान देना चाहिए। बनाने में सब कुछ देना चाहिए, सब कुछ देना चाहिए या करना चाहिए। जब तक आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं तब तक आपको अपना कैरियर बनाने में सब कुछ देना चाहिए। इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? जैसे कि आपके पेरेंट्स आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं। आपके पेरेंट्स आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं जबकि आप अपना टाइम बर्बाद करते हैं। टाइम बर्बाद करते हैं। जबकि आपके पेरेंट्स आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं जबकि आप अपना टाइम बर्बाद करते हैं। जबकि कैसे अंग्रेजी बनाएंगे? ये आपका कंजक्शंस का हिस्सा है, राइट।
उसके बाद आपने बोला जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आप पास नहीं होंगे। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आप पास नहीं होंगे। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, जब तक नहीं, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? अगर आप आएंगे तो मैं बात करूंगा। अगर आप आएंगे, जो तमें आवशो, यदि आप आएंगे तो मैं आपसे बात करूंगा। ये यहां पे क्या बन जाएगा? कंजक्शंस। जैसे हुआ वह ऐसे बात करता है वह ऐसे बात करता है जैसे कि राजा हो। वो ऐसे बात करता है जैसे कि राजा हो। वह ऐसे गाना गाता है जैसे कि बहुत बड़ा सिंगर हो। राइट ना? इसके बाद आप अगर देखें तो दो एक और सेंटेंस में देख लेता हूं जहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ती है। वेल हाँ, आप और क्या कर सकते हैं? आप और क्या कर सकते हैं? वह और किसे बुला सकता है? राइट ना? वह और किसे बुला सकता है? और कौन हमारी मदद हमारी और कौन हमारी मदद कर सकता है? ये चीजें। राइट ना? इसको आप कैसे बनाएंगे? अगर आपकी मांडवी, अगर आपकी हेल्प नहीं होती तो वो बर्बाद हो जाता। अगर आपकी हेल्प नहीं होती, इसको एक खास तरीके से हम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ये आपको मैंने मेन आपके सामने बना करके रखा है। अब मैं आपको एक बार से रीड आउट कर दे रहा हूं कि आपको समझ में आए कि हाँ कौन कौन से सेंटेंसेस हमने यहाँ पे लिखे हैं। देखिए, और भी हैं, लेकिन अभी मेन आपको जो मेन क्या, काफ़ी आ गए वैसे तो। अब जैसे मैंने सेंटेंस बोला, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसकी मदद करूंगा। कुछ भी की अंग्रेजी क्या बनती है? सोचिए। कुछ भी। बाकी सेंटेंस छोड़िए। आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके टच में रहूंगा। जहां कहीं भी, इसकी अंग्रेजी क्या बनाएंगे आप? राइट? आपने बोला तुम जो कुछ भी चाहो ले सकते हो। जो कुछ भी कैसे बनाएंगे? तुम जैसे भी चाहो वैसे मदद कर सकते हो। जैसे भी चाहो। आप जिस किसी को भी चुनेंगे मैं उसे कैप्टन बना दूंगा। जिस किसी को भी कैसे अंग्रेजी बनाएंगे? जो कोई भी इस काम को पूरा करेगा मैं उसे इनाम दूंगा। जो कोई भी इस काम को पूरा करेगा, इसकी अंग्रेजी क्या बनाएंगे? सोचिए और देखिए इसके बिना प्रॉब्लम हमें होती है कि नहीं होती। आंसर दूंगा इसके बाद, फिर इसके बाद हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप कैसे भी किसी भी तरह मेरी मदद कर सकते हैं। राइट? कैसे बनाएंगे? अब जबकि आपने एडमिशन इस कोर्स में ले लिया है तो आपको अपना बेस्ट देना चाहिए। तो हम बाकी अंग्रेजी बना सकते हैं, नहीं प्रॉब्लम आता है अब जबकि। कैसे बनाएंगे? अब जबकि आपको अंग्रेजी बनाना, तो अब जबकि आप किस तरह से बनाएंगे? थिंक अबाउट इट। राइट? सॉरी, जस्ट आई एम थिंकिंग अबाउट, कुछ देख रहा हूं मैं।
Well, no issue. अब सेंटेंस आपका आया जैसे कि आप चाहे माने या ना माने, चाहे या मैं वो एक अच्छा इंसान है, आप चाहे पढ़ें या ना पढ़ें आप पास नहीं हो सकते हैं। एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ जिससे कि मैं अच्छे मार्क्स ला सकूँ, जिससे कि इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? मैं पढ़ता हूँ जिससे कि मैं अच्छे मार्क्स ला सकूँ, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? तुम जितने लंबे हो उतना लंबा, वो उतना लंबा नहीं है, जितने लंबे हो वो उतना लंबा नहीं है, जितने और उतना कैसे अंग्रेजी बनाएंगे? मैथ्स उतना डिफिकल्ट है जितना कि केमिस्ट्री, मैथ्स उतना डिफिकल्ट है जितना कि केमिस्ट्री, राइट। फिर आपने बोला अब उतना जितना कैसे बनाएंगे? वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता, वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता है। सोचिए इसकी अंग्रेजी आप कैसे बनाएंगे? वह इतना तेज दौड़ता है कि वो पहुंच जाएगा, राइट ना। और वो अलग सेंटेंस हो गया। जैसे कि वह इतना बीमार है कि चल नहीं सकता, वो इतना गरीब है कि वो चाय नहीं पी सकता। वैसे तो वह हार्ड वर्किंग है लेकिन उसके मार्क्स खराब है। वैसे तो तुम मेरे दोस्त हो लेकिन तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो, टी। वैसे तो मुझे चाय चाहिए लेकिन कोई मुझे देता नहीं है। वैसे तो वह ऐसा आदमी है जो आपकी मदद कर सकता है, ऐसा आदमी है। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है, ऐसा जो कि यह एक ऐसी समस्या है जो आपको परेशान कर सकती है, ऐसी समस्या है जो आपको परेशान कर सकती है। राम और श्याम दोनों मेरे स्टूडेंट्स हैं और दोनों मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों मेरे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, राइट। राम भी इंटेलिजेंट है और श्याम भी इंटेलिजेंट है, भी और भी। मुझे मैथ्स भी पसंद है और मुझे केमिस्ट्री भी पसंद है, मुझे इंडिया भी पसंद है और मुझे अमेरिका भी पसंद है, लाइक दिस। कैसे बनाएंगे ये भी और वो भी? फिर आपने बोला न तो हीरा ना ही मीरा बीमार है, न तो ये न तो वो। मुझे ना तो मैथ्स में इंटरेस्ट है ना ही केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है। कैसे बनाएंगे? या तो आप पढ़िए या आप चले जाइए, या तो राम चोर है या श्याम चोर है, या तो वो इंटेलिजेंट है या स्टूपिड है, या तो या। वह नहीं मानेगा और मैं भी नहीं आऊंगा, वह नहीं आएगा और मैं भी नहीं आऊंगा, वह नहीं बोलेगा और मैं भी नहीं बोलूंगा। ये ठीक नहीं है और वो भी ठीक नहीं है, वो भी। टॉप करने की बात तो छोड़िए साहब, वो तो पास भी नहीं हो सकता। बड़े बंगले की बात तो छोड़िए साहब, उसके पास तो छोटा सा मकान भी नहीं है। इस तरह से वह पास हो जाएगा क्योंकि वो मेहनती है, वो तुम्हारी मदद करेगा क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है। बहुत आसान है। उसने ठीक से पढ़ा है इसलिए वो पास हो जाएगा, राइट। उसने काफी साल मेहनत की है इसलिए उसके पास काफी पैसा है, करेक्ट। उसके बाद वह मुश्किल से आया ही था कि उसके पापा का फोन आ गया, वह मुश्किल से आया ही था कि उसके पापा का फोन आ गया। उसने मुश्किल से सांप को देखा ही था कि चिल्लाने लगा, राइट ना। ठीक से पढ़ो कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ, धीमे धीमे चलो कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ। देखो आप बोलते हैं सेंटेंसेस को, जब तक आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं तब तक आपको अपना कैरियर बनाने में सब कुछ करना चाहिए। जब तक आप यहाँ पर हैं तब तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक, राइट ना। आपके पेरेंट्स आपको पढ़ने के लिए यहाँ भेजते हैं जबकि आप अपना टाइम बर्बाद करते हैं, जबकि ये एग्जाम टाइम है जबकि आप लोग फिल्म देख रहे हैं। इस तरह से जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आप पास नहीं हो सकते, जब तक आप यहाँ आएंगे नहीं मैं आपसे मिल नहीं सकता हूँ, राइट। जब तक, अगर आप आएंगे तो मैं बात करूँगा, अगर आप लिखेंगे तो मैं देखूंगा। वो ऐसे बात करता है जैसे कि राजा हो, ऐसे कि वो ऐसे चलता है जैसे कि किंग हो, वह ऐसे खेलता है जैसे कि सचिन हो। आप और क्या कर सकते हैं? मैं और क्या कर सकता था?
वह और किसे बुला सकता है? आप किसे बुला और किसे बुला सकते, किसे नहीं और किसे बुला सकते हैं? और कौन तुम्हारी मदद कर सकता है? तुम और कहाँ जा सकते हो? तुम और कब आ सकते हो? और कब? अगर आपकी हेल्प नहीं होती तो मैं बर्बाद हो जाता, अगर आपकी हेल्प नहीं होती तो मैं बर्बाद हो जाता। एक सेंटेंस और है, ठीक से पढ़ो वरना फेल हो जाओगे, वरना फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे। ठीक से पढ़ो वरना फेल हो जाओगे। अब ये सेंटेंसेस मैंने आपके सामने रखे हैं। अब ये सेंटेंसेस का मैं आपको सिर्फ आंसर कर रहा हूं कि इसमें कौन कौन से कंजक्शंस आएंगे, उसको यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। राइट, फाइन। नाउ लिसन, यहां पे कुछ भी के लिए जो अंग्रेजी होगी वो होगी वॉट एवर। कुछ भी की अंग्रेजी क्या होगी? वॉट एवर। मैं पेन से लिखता हूं, वॉट एवर, जहां कहीं भी। अब कैसे बनेगा बताओ? कम, वॉट एवर मे हैपन, वॉट एवर, जो कुछ भी, आप जहां कहीं भी जाएंगे, वेयर सो एवर, जहां कहीं भी, वेयर सो एवर, राइट। आप जो कुछ भी चाहो ले सकते हो, आप जो कुछ भी चाहो, वॉट सो एवर, जो कुछ भी, वॉट सो एवर, कुछ भी, वॉट एवर। जैसे भी चाहो, हाउ सो एवर, कैसे भी, हाउ एवर। आप इसका आंसर करना, यूज करना नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आप जिस किसी को भी चुनेंगे मैं उसे कैप्टन बना दूंगा, whom so ever, करेक्ट। जो कोई भी इस काम को पूरा करेगा मैं उसे इनाम दूंगा, whosoever। अब ये यूज कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, फिर बाद में इसको मैं लास्ट में इन्हीं सेंटेंस को एक बार हम सॉल्व करके आपको देंगे, बिल्कुल लास्ट लेक्चर में। आप कैसे भी किसी भी तरह मेरी मदद कर सकते हैं, हाउसो एवर। अब जबकि आपने एडमिशन इस कोर्स में ले ही लिया है तो आपको अपना बेस्ट देना चाहिए। अब जबकि, नाउ दैट, अब जबकि, नाउ दैट। आप चाहे माने या ना माने वो एक अच्छा इंसान है, वेदर यू एक्सेप्ट और नॉट, ही इज अ ग्रेट मैन, वेदर। और मैं पढ़ता हूं जिससे कि पास हो जाऊं, यहां पे जिससे की अंग्रेजी क्या होती है? सो दैट आई स्टडी सो दैट आई मे पास। तुम जितने लंबे हो उतना लंबा, वो उतना लंबा नहीं है, सो एज। कैसे यूज करेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये यूज करना नेक्स्ट लेक्चर से। अभी आपको बता रहा हूं इसके आंसर्स हैं, देख लीजिए। यही कंजक्शन कहे जाते हैं। वह उतना मैथ्स उतना डिफिकल्ट है जितना कि केमिस्ट्री, एज, राइट। उसके बाद वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट, दैट, सो दैट। आपने बोला वैसे तो वह हार्ड वर्किंग है लेकिन, वैसे तो वह हार्ड वर्किंग है लेकिन उसके मार्क्स खराब है, वैसे दो या ऑल दो आता है इसके अंदर। कैसे यूज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वह ऐसा आदमी है जो आपकी मदद कर सकता है, ही इज सच अ मैन, जो आपकी मदद कर सकता है, दैट, सच और दैट यूज होगा। यह एक ऐसी समस्या है जो आपको परेशान कर सकती है, सच दैट, या सच एज टू भी आ सकता है, सच एज टू भी आ सकता है। यूज करना नेक्स्ट लेक्चर में। राम और श्याम दोनों मेरे स्टूडेंट्स हैं। कैसे बनेगा? राम और श्याम दोनों मेरे स्टूडेंट हैं, यहां पे आएगा बोथ एंड। राम और श्याम दोनों मेरे स्टूडेंट हैं, राम भी इंटेलिजेंट है और श्याम भी इंटेलिजेंट है, यहां पे एज वेल एज आएगा। कैसे यूज करेंगे ये बात की चीज है, अभी मैं आंसर नहीं कर रहा हूं। न तो हीरा और न ही मीरा बीमार है, ये शायद आपको पता हो, नाइदर हीरा और नॉर मीरा यूज करते हैं, करेक्ट। इसके और भी तरीके हैं, या तो आप पढ़िए या आप चले जाइए। यहाँ पे आइदर और आएगा, आइदर और आएगा।
वह नहीं आएगा और मैं भी नहीं आऊँगा, इसमें आप नाइदर का भी यूज कर सकते हैं, इसमें आप आइदर का भी यूज कर सकते हैं, इसमें टू का भी यूज कर सकते हैं, इसमें ऑल्सो का भी यूज कर सकते हैं, इसमें एज वेल का भी यूज कर सकते हैं। ये कैसे यूज करेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टॉप करने की बात तो छोड़िए, वो पास भी नहीं हो सकता। लेट अलोन का इसमें यूज होता है, या नॉट टू स्पीक ऑफ का यूज होता है। नॉट टू स्पीक ऑफ कैसे होगा, नेक्स्ट लेक्चर में धीमे धीमे करके आएगा। उसने ठीक से पढ़ा है इसलिए वो पास हो जाएगा, इसलिए देयर फॉर आएगा इसके अंदर, सो आएगा, सो देन आएगा। क्योंकि के लिए यहाँ पे वह पास हो जाए क्योंकि वो मेहनती है, बिकॉज आ सकता है, सिंस आ सकता है और एज आ सकता है। उसके बाद वह मुश्किल से आया ही था कि उसके पापा का फ़ोन आ गया। इसमें हार्डली का यूज होगा, स्केर्सली का यूज होगा और इसके साथ व्हेन आएगा। या एक इसके अंदर होता है नो सूनर देन, कैसे यूज होगा वो मैं बताऊंगा। और इसके साथ ही होता है एज सून एज भी इसके अंदर आ सकता है, वो बताऊंगा किस तरह से होगा। ठीक से पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, इसके अंदर लेस्ट का यूज होगा। ठीक से चलो, कहीं ऐसा ना हो गिर जाओ, लेस्ट का यूज इसके अंदर होगा। जब तक आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं तब तक आपको अपना कैरियर बनाने में सब कुछ करना चाहिए। इसमें आप वाइल भी ला सकते हैं और एज लॉन्ग एज भी ला सकते हैं, सो लॉन्ग एज भी ला सकते हैं। कैसे आएगा ये मैं आपको जब बताऊंगा तब समझ में आएगा। आपके पेरेंट्स आपको पढ़ने के लिए यहाँ भेजते हैं जबकि आप अपना टाइम बर्बाद करते हैं। यहाँ पे वाइल आएगा, यहाँ पे वेयर एज आएगा, राइट। और लास्ट वाले जो ग्रुप्स हैं, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आप पास हो नहीं सकते हैं। अनटिल और अनलेस का इसके अंदर यूज है। कैसे यूज होगा नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप आएंगे तो मैं आपसे बात करूंगा। इफ़ आ सकता है, इन केस आ सकता है, प्रोवाइडेड आ सकता है, प्रोवाइडेड आ सकता है, इसमें सपोज का यूज हो सकता है। कैसे यूज होगा ये नेक्स्ट में देखा जाएगा। वह ऐसे बात करता है जैसे कि राजा हो, एज इफ, या इसके अंदर एज दो आता है। ये कंजक्शंस की यूज है। ये कंजक्शंस मैं सीधे आपको बोलता था, आप बोलते सर क्या पढ़ा रहे, ग्रामर नहीं, आपके सेंटेंस का बिल्कुल हिस्सा है, इसके बिना वो नहीं चल सकता है। आप और क्या कर सकते हैं, वॉट एल्स, आप और किसे बुला सकते हैं, whom else, और कौन आपकी मदद कर सकता है, who else यूज होगा नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपकी हेल्प नहीं होती तो वह बर्बाद हो जाता, बट फॉर इसका यूज इसके अंदर आएगा। और लास्ट वाला है ठीक से पढ़ो वरना तुम फेल हो जाओगे, इसके अंदर आएगा अदरवाइज या और एल्स। ये सारी चीज़ें आपकी कंजक्शंस हैं। अब इसको ग्रामर समझिए या अपने सेंटेंस का हिस्सा आप समझ सकते हैं। मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि ये ग्रामर ही नहीं है बल्कि आपके सेंटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब एक एक करके टॉपिक को पढ़ना, इस इश्यूज़ को पढ़ना शुरू करेंगे और लास्ट में इसको मैं सॉल्व करूँगा। ओके, अब आप सोचिए। थैंक यू।